रही है ना, कि बात हो क्या रही है सब्जेक्ट के बारे में। अब ऐसा तो नहीं कि सब्जेक्ट हो तो सेंटेंस प्रेडिकेट नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, है ना, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के प्रेडिकेट नहीं, प्रेडिकेट के बिना सब्जेक्ट नहीं। ठीक है, सब्जेक्ट के से ही हमें पता चलेगा कि उसके बारे में क्या बात हो रही है, और प्रेडिकेट में ही हमें पता चलेगा कि किसके बारे में बात हो रही है ना, अर्थात सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट कौन है? अब इसके एग्जाम्पल भी देखो, देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी कुछ बात है, आपको बता देता हूँ कुछ चीजें। ये हमें क्या क्या बताता है, देखो पहली चीज, एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। दूसरा, टाइम एंड प्लेस ऑफ एक्शन। तीसरा क्या बताएगा? है ना, ये दो चीजें हमें ये बताता है। क्या क्या? क्या एक्शन लिया गया है सब्जेक्ट द्वारा, या अर्थात क्या काम किया गया है ना, और टाइम प्लेस ऑफ एक्शन मतलब कि कब हुआ है, कहाँ पर, कब और कहाँ पर वह काम सब्जेक्ट ने किया है, या एक्शन सब्जेक्ट ने लिया है, वो हमें कौन बताता है? प्रेडिकेट। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी समझ लेते हैं। जैसे कि अभी बताया था, ही इज अ गुड पर्सन। तो ही तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हमने बताया था आपको सब्जेक्ट, और इज अ गुड पर्सन क्या है हमारा, ये प्रेडिकेट है, क्योंकि हमें ये बता रहा है कि वो कैसा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो एक चीज ये भी है कि क्वालिटी भी हमें बता सकता है ये पर्सन की, कि वो कैसा है, तो वो पार्ट भी हमारा प्रेडिकेट ही आएगा। ठीक है, राधिका इज अ गुड पर्सन। तो राधिका अगेन क्या है हमारा यहाँ पे, सब्जेक्ट है, लेकिन गुड पर्सन क्या है हमारा, अगेन प्रेडिकेट है, अगेन क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, है ना। अब आते हैं हम, अच्छा सब्जेक्ट की आपको एक बात और बता देता हूँ। सब्जेक्ट के बारे में एक बात और बताता हूँ। सब्जेक्ट जो है वो क्या कर सकता है, कैन ऑल्सो इंक्लूड, क्या, मॉडिफाइंग
मॉडिफाइंग वर्ड्स, फ्रेजेस, है ना, और क्लॉसेस, ये भी सब्जेक्ट का हमारे हिस्सा होते हैं। जैसे हम कहते हैं द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ आ क्लास, मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ अ क्लास was selected। तो यहाँ पे हमारा मोस्ट इंटेलिजेंट क्या हो गया? सॉरी, मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ, बॉय क्या हो गया हमारा यहाँ पे? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? मॉडिफाइंग वर्ड्स या फ्रेजेस हम यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट में। ठीक है, मॉडिफाई कर दिया ना जो बॉय को यहाँ पे इंटेलिजेंट लगा के, कि वो कैसा है? इंटेलिजेंट है। तो उसकी क्वालिटी हमने बता दी यहाँ पे, मोस्ट इंटेलिजेंट है वो। सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं है बल्कि, हाँ सॉरी, मोस्ट इंटेलिजेंट है। अब ये तो बात हो गई यहाँ तक की सब्जेक्ट, प्रेडिकेट की और सेंटेंस की होते क्या है ये। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे। सेंटेंसेस होते कितने टाइप्स के हैं? तो ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। पहला असर्टिव, ऑब्लिक डिक्लेरेटिव, ठीक है। नंबर 2 इंपेरेटिव, नंबर 3 इंटेरोगेटिव, और नंबर 4 होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात, कौन कौन से होते हैं? असर्टिव या डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, और इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि होते क्या है। ठीक है,
पहला है हमारा assertive, या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, assertive या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब ये होते क्या है, देखो पहली बात तो क्या करते हैं, ये स्टेट्स अ फैक्ट, फैक्ट बताते हैं, ओपिनियन बताते हैं, और नंबर 3 क्या बताते हैं, आइडियाज भी बताते हैं। ठीक है, क्या क्या बताते हैं, ओपिनियन, आइडियाज और फैक्ट्स। और एंड होते हैं किससे, एंड्स विद फुल स्टॉप, फुल स्टॉप से एंड हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है रमन is reading a book। प्रांजल is singing a song। प्रांजल क्या कर रहा है, सॉन्ग गा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, देखो हमारे, सॉरी क्या हो गए, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को। ठीक है, ये तो बात हो गई असर्टिव या डिक्लेरेटिव की। दूसरे है हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्पेरेटिव क्या होते हैं, जिसमें गिव्स अ कमांड, कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस। ठीक है, तो क्या होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, वो होता है जिसमें हम हमारा कमांड आ जाएगी, रिक्वेस्ट, ठीक है, ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है। ठीक है, तो वो सेंटेंस कौन से हो गए हमारे, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात ये है